दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, तो इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है एचपीएसएससी को लेकर के। हिमाचल सरकार का एक बहुत ही बड़ा निर्णय हुआ है और जिसमें पूरे आयोग को भंग कर दिया गया है। सभी जितनी भर्तियां वहां से हो रही थी उन सभी भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। अब क्यों ऐसा हुआ, क्या पूरा मामला इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, केवीएस इन सभी पर डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी केवीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस 2023 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से जारी की गई है। जितने भी पोस्ट पर भर्तियां आई हुई हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर एंड सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इन सभी पोस्ट के लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कॉमन चीजें सभी पोस्ट में हैं उन सभी कॉमन चीजों को इस बुक में कवर किया गया है। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश आपको सभी पोस्ट में मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जीके, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इन सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल से यहाँ पर कवर किया गया है। संपूर्ण थ्योरी लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से यहाँ पर कवर की गई है। 1800 से ज्यादा यहाँ पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। वन लाइनर करंट अफेयर की फ्री पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगी और एक प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। पूरा कंटेंट यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपको इस बुक में मिलने वाला है, और संपूर्ण जो भी चैप्टर्स यहाँ पर है उनको यहाँ पर डिटेल से कवर करते हुए चैप्टर के अंत में चैप्टर वाइज प्रश्न और डिटेल्ड रूप से इनकी व्याख्या की गई है। इस बुक के अलावा इनकी केवीएस पीआरटी के अलग अलग भागों के लिए अलग अलग बुक आती हैं। ये सभी बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। नजदीकी बुक स्टॉल और ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट से इन बुक को आप बाई कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। अब दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी चयन आयोग का कामकाज निलंबित, सभी भर्तियों पर रोक। अब मामला यहाँ पर यह है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक भर्ती होनी थी जिसका नाम है JOAIT। ये जो भर्ती है, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इसका एग्जाम होना था 25 दिसंबर को, लेकिन इसका जो पेपर है वो 23 दिसंबर को ही लीक हो गया था। ठीक है, तो इस पेपर लीक की जो मुख्य आरोपी है वो चयन आयोग की गोपनीय शाखा में वरिष्ठ सहायक के पद पर लंबे समय से कार्यरत हैं। यानी आयोग के कर्मचारी ही पेपर लीक कराने में संलिप्त पाए गए हैं, और इन जो एक महिला है गोपनीय शाखा में, ठीक है, जो वहां पर कर्मचारी थे, ये यहाँ पर संलिप्त पाई जा गई हैं, इनके ऊपर आरोप है। तो अभ्यर्थियों की शिकायत पर विजिलेंस ने महिला और उसके बेटे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करके भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। साथ में जो 25 दिसंबर की परीक्षा होनी थी उस 25 परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। और अब यहाँ पर जब आयोग के कर्मचारी संलिप्त पाए जाएंगे तो अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वहां पर घोटाला हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जितने भी आयोग के कर्मचारी हैं वो सभी जो है वहां से निलंबित कर दिए गए हैं, और उनको जांच के लिए जो है एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी चीजें बताई गई हैं कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने JOAIT पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य की नई कांग्रेस सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कामकाज को निलंबित कर दिया है। साथ ही आयोग में चल रही सभी और लंबित भर्तियों को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। आयोग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अब विशेष कार्य अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। सरकार ने अतिरिक्त जिला उपायुक्त हमीरपुर को आयोग का विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। तो कुल मिलाकर के पूरा आयोग जो है, पूरे अधिकारियों के ऊपर अब जांच होगी, एसआईटी बैठा दी गई है, और अब जो कुछ होगा उसके अनुरूप इनको सजा वगैरह दी जाएगी। तो एक बड़ा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं हम लोग टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट को मामले को लेकर के। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के बहुत सारे अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं। सिंगल बेंच के आदेश के हिसाब से देखा जाए तो आपकी यहाँ पर नवंबर में काउंसलिंग होनी थी, लेकिन काउंसलिंग नहीं हो पाई क्योंकि चयन बोर्ड गया था डबल बेंच।
वहां से आदेश आ चुका है, अब इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी 2021 वाले अभ्यर्थी भी बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं और ये अभ्यर्थी भी लगातार निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कल की अपडेट है। कल अभ्यर्थी निदेशालय गए थे, सारा दिन उनको निदेशालय में व्यतीत हो गया और उसके बाद अधिकारियों से वार्ता करी। पहली बात तो यहाँ पर कुछ अधिकारी है जिनको वेटिंग लिस्ट के बारे में पता ही नहीं है ना। लेकिन जब अभ्यर्थियों ने सारी चीजें बताई समझाई तो फिर उनको समझ में आया, उस पर डिटेल से वार्ता हुई जब, तब उन्होंने कहा हम आगे इसमें जो भी होगा आगे इस पर जो आगे प्रक्रिया जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारी चीजें दी गई हैं। कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है हम लोगों की, तो कहा गया कि टीजीटी 2021 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं इनकी ज्वाइनिंग अप्रैल 2023 तक हो सकती है। आपको बता दें शासन द्वारा या निदेशालय के द्वारा पहले 2016 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी और उसके बाद में 2021 वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें जो भी 2021 वाले हैं। और मैं आप सभी से कहूंगा कि जो भी 2021 वाले अभ्यर्थी हैं, अगर इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इनका वेटिंग वालों का एक ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो अगर आप चाहें तो वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं और मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर है हरियाणा से। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 4476 पदों पर भर्तियां आई हुई थी, तो इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो फाइनली नोटिस यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। इस नोटिस में बताया गया है कि जो आपको आवेदन करने की डेट है वो अब 1/1/2023 तक कर दी गई। आज 27 दिसंबर को ये नोटिस जारी हुई है। यहाँ पर देखिए लिखा है, इट इज हियरबाय अनाउंस्ड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर एस्पायरेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन वेरियस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 1/1/2023 कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं तो कर सकते हैं। मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप लोग वैकेंसी दे सकते हैं। पीजीटी के कई विषयों की अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पर आप लोग जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आवेदन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है, पहली बात पीजी आपका होना चाहिए, दूसरी बात बीएड होना चाहिए और तीसरी बात आपका एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप जरूर आवेदन कर दें। बात कर लेते हैं हम लोग केवीएस इंटरव्यू को लेकर के। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके मन में डाउट रहता है। कुछ अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कि सर क्या केवीएस में जो इंटरव्यू होना है वो हिंदी में दे सकते हैं। आप लोग जानते हैं केवीएस में पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी पोस्ट में इंटरव्यू होना है, तो चाहे आप जिसकी भी तैयारी करते हो आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हिंदी में इंटरव्यू दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो आपको बता दें, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन पढ़ा भी होगा और जब फॉर्म भरा होगा तो वहां पर भी सारी चीजें मेंशन है कि आप जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी लैंग्वेज के होते हैं, जैसे कि हिंदी से हैं या अदर किसी लैंग्वेज से हैं, तो उन लोगों को भी कम से कम बोलचाल में हिंदी तो आनी ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे बहुत सिंपल होंगे, जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब एक मैं तरीके से सैंपल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, डेमो क्वेश्चन। तो नॉर्मली क्वेश्चन होंगे वहां पर, लेकिन आपको उनको समझना होगा और आपका इंटरव्यू जो है इंग्लिश में ही आपको देना होगा। हालांकि बीच में आप हिंदी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पूरा इंटरव्यू आप हिंदी में ही दे दो। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हिंदी मीडियम के, मैं उनसे कहूंगा कि अभी पर्याप्त समय है, कम से कम इतना हिंदी सीख लो। जो भाषा वाले हैं खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो इंग्लिश वाले अभ्यर्थी हैं तो वो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, उनको तो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं तो इंग्लिश आपको बोलना मस्ट है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बताया कि जो अदर लैंग्वेज के अभ्यर्थी होते हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल जाती है, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट से होते हैं उनको कोई राहत नहीं मिलती है। उनको प्रॉपर इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, इंटरव्यू आनी चाहिए। और बाकी जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी आपको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। तो अभी पर्याप्त समय है, आप थोड़ा सा इंग्लिश सीख लो, बोलना आ जाए आपको। बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जब आप हिंदी पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे या अदर कोई लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको जो है प्रॉपर इंग्लिश हिंदी में भी पढ़ाना पड़ेगा जो आपकी लैंग्वेज होगा। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में, जैसे किसी आप सीनियर से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश वहां पर बोलना जरूरी है, आना चाहिए। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं, साइंस मैथ, इन लोगों को भी इंग्लिश जो है आनी चाहिए।
इंग्लिश देखा जाए तो कंपलसरी है, लेकिन हाँ नॉर्मली आप हिंदी का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इंग्लिश आपकी होगी तो ज्यादा आपका स्कोर अच्छा आएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।